वास्तविकता यही है। लड़के अब कहते हैं कि सर आप मायने नहीं रखता है। आप कोई परियोजना देखिएगा ना, शायद ही होगी कि भाई 2024 में पूरा होना था 30 में होगा। हर चीज़ में न्यायपालिका से लेके ये तो एक टाइम लाइन की वैल्यू रखनी चाहिए। यहाँ पे इंडिया में अब देखिए ना, टाइम लाइन की खराबी कहाँ से शुरू होती है? घर से शुरू हो जाती है। शादी में जाना है 10 बजे, पहुँचेंगे 11 बजे, वो वहीं से आदत लग गया यहाँ पे। तो इंडिया में एक बहुत बड़ी खराबी है, टाइमिंग की बहुत बड़े वैल्यू नहीं है यहाँ पर, और ये ज़्यादा हो जाता है न्यायपालिका। लेकिन वहाँ तो ज़रूरी जाना चाहिए, क्योंकि किसके जीवन का सवाल होता है। इस समय कितने बच्चे हैं जुड़े हुए जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? बहुत मतलब एप्लीकेशन खान सर ऑफिशियल जो एप्लीकेशन है उस पर 13-14 लाख लड़के उस पर हैं। यहाँ जो क्लास में बैठ के पढ़ते हैं बहुत ये भी हैं। मतलब अब स्टूडेंट बहुत अब इतने हैं कि सर हमें एडमिशन क्लोज करना पड़ता है, आप संभाल नहीं पाते। वास्तविकता यही है। लड़के अब कहते हैं कि सर आप बदल गए हो। हम लड़कों से कहते हैं भाई हम नहीं बदले। हर व्यक्ति की एक क्षमता होती है। 13-14 लाख लड़कों को अकेले कोई कितना झेलेगा? बहुत क्या इसका कुछ और विस्तार करना चाहेंगे अन्य प्रदेशों में, बिहार के अलावा, जैसे उत्तर प्रदेश है, अन्य जगहों पर? नहीं, विस्तार तो है, ऑलरेडी है, ऑल ओवर इंडिया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू ऑनलाइन लड़के पढ़ते हैं, विस्तार है। लेकिन वही हो गया ना कि एक व्यक्ति के ऊपर 13-14 लाख लड़के का जब बोझ आ जाता है ना, तो कभी कभी अजीब होने लगता है। और एक वो भी चीज़ है कि जब मतलब बहुत ज़्यादा अगर हो जाते हैं स्टूडेंट, तो एक बड़ा जिम्मेदारी का फील होने लगता है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी लगने लगती है। लगता है कि नहीं, अपनी बात को भी इंसान 2 बार सोच के बोलता है। गुस्सा आता है तो क्या करते हैं? जैसे कभी स्वाभाविक प्रक्रिया है, गुस्सा आएगा, क्या करते हैं? जैसे अब ऑनलाइन क्लास में गुस्सा आया 2 दिन छुट्टी दे देंगे। ऑफलाइन में आया तो पुलिस वाला डंडा रखे हैं, ये भी करते हैं। हाँ एकदम। बच्चों के मौलिक अधिकार का हनन नहीं होगा? देखिए कभी कभी कुछ मौलिक कुम्हार जो होता है ना, वो मिट्टी के अगर अधिकार को देखेगा तो उसको सांचा नहीं दे पाएगा। अगर पत्थर छीनी वाला देखेगा कि हम पत्थर को मारेंगे, इसका अधिकार, इसको कष्ट हो रहा है, तो मूर्त नहीं दे पाएगा। तो कभी कभी मजबूरी में पीटना पड़ जाता है, और जरूरी भी है। क्या वह प्यार की भाषा जब नहीं समझते हैं तब ऐसा होता है? कब होता है? वो लड़कों में भी लगता है, लड़के भी समझते हैं कि सर हमारे ही लिए पीट रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। मैंने एक बार डंडा पकड़ लिया था मास्टर साहब का। कभी ऐसे बच्चे अगर उदंड मिल जाएंगे तो? नहीं, ऐसा हमारे यहाँ नहीं होते हैं सब। यहाँ पे लड़के भी समझते हैं। देखिए सर, एक और चीज़ है, अगर शिक्षक, हम बता रहे हैं, लड़का कितना भी बिगड़ा हुआ रहे, कितना, एक विधायक जी का लड़का है हमारे यहाँ, मतलब अब विधायक जी का है तो उनमें अलग ही रुआब है उसको। और अभी बिहार का विधायक पूछिए, यहाँ में विधायक जी, उसको हम पीट दिए। अब वो शाम को लेके आया अपने विधायक जी को, हम उसको पढ़ाएं, उनके पिताजी के सामने आए, हम समझाएं कि देखिए, तो विधायक जी तो सिस्टम के साथ आए होंगे। हाँ, मत पूछिए उनको। अब विधायक का तो अपना रुतबा है भाई, क्या पूछेगा। आए हमारे पास, हम कहें देखो भाई, तो हमको लगता है राजनीतिक हो जाएगा। बाद में उन्हें समझाएं तो विधायक जी मेरे सामने कहें कि आप इसको 2 डंडा और लगाइए। तो गार्जियन भी देखते हैं, अगर शिक्षक रियल में अपनी कर्तव्य को निभा रहा है तो स्टूडेंट भी समझता है। लेकिन आप बताइए, टीचर सरकारी स्कूल को किसने डुबाया? टीचर्स ने। आज एक प्राइवेट कोचिंग, हम लोग जैसे शिक्षक के पास अगर 12-12 लाख लड़के पढ़ने आ रहे हैं, मतलब क्या है? सरकारी स्कूल, वहाँ पे धोखा दिया गया है। वहाँ से अगर वहाँ जिम्मेदारी निभाई गई रहती तो हमारे पास कोई क्यों आता? नहीं आता ना। तो ये गड़बड़ है। अगर आप कर्तव्य निभाएंगे ना, आप लड़का को पीटिए, जो भी समझता है हमारे लिए कर रहे हैं, बशर्ते प्यार। हाँ, उसमें भी, उस पिटाई में भी प्यार होना चाहिए। दोनों होता है भाई, पढ़ाई, हंसी मजाक, पिटाई, सब चीज़ यहाँ ऑल इन वन। कमज़ोर बच्चे आते हैं कभी कभी, और देख करके ही लग जाता है कि बच्चा किस तरह से दबा है और मानसिक रूप से सुसुप्त भावनाएं हैं, कुछ करना चाहता है। उनका सहयोग कैसे होता है? जब स्टेज पे जाते हैं पढ़ाने, तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ रहती है कि कमज़ोर से कम, मतलब हम ये सोच के जाते हैं कि कमज़ोर बच्चों को नहीं पढ़ाना है। हम ये सोच के जब मार्कर पकड़ते हैं पढ़ाने के लिए, तो ये सोचते हैं कि अगर हमारे क्लास में एक लाश भी बैठी है ना, लाश, तो उसकी भी इच्छा भगवान से हो कि हमको 1 सेकंड के लिए बोलने का मौका दे दीजिए, कि हम बोल दें कि हम समझ गए। हमारी ये मानसिकता है। कमज़ोर विद्यार्थी कैसे नहीं समझेगा? टीचर के पास तो हर दवा है ना, डॉक्टर को पता है कि सीरियस मरीज को इंजेक्शन देना है, नॉर्मल चल रहा है तो टेबलेट खिला दीजिए। तो हमको हर चीज़ को लेके चलना रहता है वहाँ पर। और हम ये सोचते हैं कि अगर कोई शिक्षक पढ़ा रहा है और डाउट रह गया लड़कों के, तो टीचर का काम है उस डाउट को क्लियर करे, और उसके बाद घर जाके खुद पर मंथन करे कि पढ़ाया कैसे था कि डाउट रह गया। ये बहुत बड़ा चीज़ है। डाउट नहीं रहना चाहिए लड़कों को, कहीं से भी, छोटे से लेके लास्ट तक में कहीं से डाउट नहीं रहना चाहिए। बहुत बड़ी बात कहा कि हमें भी मंथन करना पड़ेगा घर जा करके कि चूक कहाँ हुई है, और आगे और कैसे बढ़िया तैयारी करके हमको बेहतर परफॉर्मेंस देना है। इस तरह से सोचते हैं आप जा करके?
और बच्चों का चेहरा याद होता है कि यहाँ चूक हुई है। हमको याद है कि हमसे 2016 में भी जो लड़का क्वेश्चन पूछा था, हमारे पढ़ाने के बाद जो टॉपिक में हम पढ़ा दिए, कंप्लीट टॉपिक हो गया, उसके बाद भी वो लड़का अगर सवाल पूछा था, हमको आज भी याद है और हमको आज भी आत्मग्लानि होती है, वो लड़का हमसे कैसे पूछ दी। मतलब ये हमारे में गलती रही, तो हम नेक्स्ट हमेशा सुधारते रहता। सुधार जीवन का प्रकृति है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि हम पूर्ण हो गए हैं, तो फिर भगवान उठा लेगा उसको, कहेगा चल इधर आ, तो हमारे बराबर हो गया। हम यहाँ हैं जो इस बात का साक्ष्य है कि हम पूर्ण नहीं हैं, हमारे में गलतियाँ हैं। पढ़ाए हुए बच्चे किन किन मुकाम तक पहुँचे होंगे कुछ? अब बहुत ज़्यादा सर, मतलब देखिए हम क्या बताएं, ये कुछ लड़कों की शिकायत भी रहती है कि सर आप बुलाते नहीं हैं, मतलब बाकी जगह में इतने ज़्यादा हैं सर कि किसको संजोग नहीं बन पाता है। पढ़ाना भी है, सब कुछ देखना है, इसी में हर जगह पे अपने अपने जगह पे सेटल है, जो जहाँ है सब खुश हैं। कुछ ऐसी फिल्में जो भीतर तक अपील की होंगी आपके भीतर, कुछ है ऐसा संज्ञान? हाँ, बहुत सी फिल्में हैं, जैसे 3 इडियट हो गई, माझी द माउंटेन मैन हो गया, ये सब फिल्में एकदम मतलब लगती है कि नहीं इंसान सब कुछ कर सकता है, बस एक मार्गदर्शन की ज़रूरत है, एक जुनून की ज़रूरत होनी चाहिए। उमराव जान की यह लाइनें, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, ऐसा चरित्रार्थ हो रहा है खान सर के साथ। और आज हम बैठे हैं, बातचीत हो रही है। बच्चों से क्या संदेश, जैसे वैश्विक रूप से आप उन बच्चों से क्या संदेश देना चाहते हैं जिन्होंने अपना आत्मबल गंवा दिया है? हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं होगा, हम कैसे, हमारे समझ में यह बात नहीं आ रही है, हम अब पढ़ नहीं पाएंगे, हम उस मुकाम तक नहीं जा पाएंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा लड़कों की अगर सोचते हैं तो हनुमान जी को देखिए, उनको पता था कि लंका जला देंगे, पहाड़ उठा लेंगे, जामवंत की ज़रूरत। तो हर व्यक्ति अपने आप में बहुत बलशाली है, ज़रूरत एक जामवंत की जो उसे जागृत कर सके। हर लड़का भारत माँ का, इस धरती का ज्वालामुखी है, और वह ज्वालामुखी की अहमियत किसी को तब तक समझ में नहीं आती जब तक वो फटता नहीं है। लड़कों से कहते हैं कि अभी दुनिया बहुत मतलब ताने देगी, अभी कांच हैं, चुभते हैं, जिस दिन आईना बनेंगे पूरी दुनिया देखेगी यहाँ पर। और निरंतर पढ़ते रहना चाहिए, निरंतर, कहते हैं लुढ़कते पत्थर पे कभी काई नहीं लगती है, तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, निरंतरता हमेशा होनी चाहिए यहाँ पर। और डर भी एक ज़रूरी चीज़ है कि तो आजकल लड़कों के अंदर डर नहीं रह गया, पढ़ाई करते सीरियस ही नहीं लेते। एग्ज़ाम का डेट आता है तब कई लड़के पढ़ना चालू कर देते हैं, तो पहले दिन से लास्ट दिन तक डर रहना चाहिए, एक ज़रूरी है। और गार्जियन का भी कहते हैं कि बच्चों को अत्यधिक प्रेम भी गलत है, गार्जियन का भी। लड़कों को भाई आत्मबल कभी नहीं खोना चाहिए। कभी कभी होता है कि गुच्छे की चाबी की आखिरी चाबी भी ताले को खोल देती है, तो वैसे लड़कों को भी निरंतर मेहनत करना चाहिए, क्या पता कब वो चीज़। और पढ़ाई में ये सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि लड़का को अगर पढ़ाई भाग रहा है तो समझिए कि वो उसके लिए सफलता का बहुत मतलब वो एकदम सीढ़ी पे, दहलीज पे है। क्योंकि अक्सर देखिएगा ना, जब घाव ठीक होने वाला रहता है ना, बड़ा दर्द करने लगता है, वहाँ पे खुजली होने लगती है, लोग उसको नोच देते हैं लोग। तो बस उसको अगर डर लगने लगा, नहीं हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, वो वहीं भागता है। अरे वो लास्ट दहलीज पे है, बस यहाँ से थोड़ा सा और पढ़ लेगा। जिस दिन पढ़ाई में उसको इंटरेस्ट आ गया ना, फिर वो सब कुछ छोड़ देगा पढ़ाई के लिए। बस इंटरेस्ट जगना चाहिए। इंटरेस्ट जगेगा कैसे? कोई भी चीज़ में इंटरेस्ट सिंपली जग जाता है। जो चीज़ हमें आता है उसमें इंटरेस्ट है, जो चीज़ नहीं आएगा हमें इंटरेस्ट नहीं रह पाएगा उस चीज़ में। जो चीज़, जैसे कोई महिला अगर खाना अच्छा बना लेती तो उसको खूब इंटरेस्ट आएगा। उसको कह दीजिएगा कि मैच देखो, तो मैच महिला को उसको पता ही नहीं लॉन्ग ऑन क्या होता है, मिड ऑफ क्या, कीपर क्या चीज़ है, बैटिंग बॉल ओवर क्या चीज़, पता ही नहीं है, इसलिए उसे इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन पुरुष को पता है क्या चीज़ है, सड़क पे लाइन लगा देता है। तो जो चीज़ हमें पता है, अब हमारे भी कुछ 1-2 कजन हैं जिनको क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है, लड़कों की तरह उनको भी नशा है, तो बस पता है हमको ये चीज़ आती है, वो आएगा उसको। और लड़का इसी से भागता है, कहता ना हमारा इंटरेस्ट नहीं है, झूठ बोलता है उसको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है। जिस दिन उसको समझ में आ जाएगा ना, वो इंटरेस्ट लेगा, अभिरुचि जग जाएगा, अपने से जग जाएगा वो चीज़ में, जिज्ञासा आएगी उसमें। और वो उसी टीचर से भागता है ना जिसमें वो कमज़ोर है। टीचर को भी चाहिए ऐसे बच्चों को मनोबल बढ़ा के, समझा के, एकदम सब नॉर्मल होते हैं लोग। और जितने लड़के कमज़ोर हैं ना, हम तो देखते हैं अक्सर वही इतिहास रखते हैं। मतलब शुरुआत में जिन्हें भगाया गया स्कूल से, भीमराव अम्बेडकर पढ़ने में तो ख़राब नहीं थे, लेकिन क्लास के बाहर बैठाया गया। एल्वा एडिसन बल्ब की खोज की, उनको लोग मजाक बनाते थे लोग स्कूल में। जितने लोग जिस पर ये जग हंसा है उसने इतिहास रचा है। तो बच्चों को घबराना नहीं चाहिए। तुम्हें हम दिल से दुआ देते हैं या तुम लोग का रिजल्ट हो जाएगा। सच बताते हैं, जिसने संघर्ष किया इस जीवन में उसको ये चीज़ हो जाता है। वो बहुत उसके अंदर मेहनत आता है पढ़ने के लिए। जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है कभी आगे ही नहीं जा सकता है, कभी आगे नहीं जाएगा जो संघर्ष नहीं किया। आपको लगता है खान सर यहाँ आ गए,
भाई हम, आप कभी देखे होंगे ना, हम कुछ सारे गुरुद्वारा जो होता है ना, गुरुद्वारा, उसमें जाके खाना खाएं हम। सोचो गुरुद्वारा में जाके खाना खाएं, वो भी नहीं था मेरे पास। गुरुद्वारा में वो लोग ना गरीब अमीर नहीं देखता है, हिंदू मुस्लिम नहीं देखता है, और वहाँ जाके वो लोग खाना खिला देते हैं। अनाथ आश्रम में जाके खाए हैं, इसलिए आज भी अपना चलाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी को कामयाबी बना के मिलती है, लेकिन जो इंसान मेहनत करेगा ना, उसे कभी कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। पढ़ाई से मुंह मत मोड़िएगा, समस्याएं आती रहेंगी जाती रहेंगी, आप पे लोग हंसेंगे। याद रखिएगा मेरी बात, जिस जिस पर ये जग हंसा है उसने इतिहास रचा है। हमारे रिलेशन में बहुत से लोग कहते थे कि का ये लड़कवा को पढ़ा रही हैं, क्या करेगा, पढ़ के कोई राजा महाराजा हो जाता है। हाँ, एक को भेजिए कहीं काम हम करने के लिए, सऊदी उदी भेज दीजिए। मुस्लिम लोग तो ज़्यादातर सऊदी चल जाते हैं, लेकिन मम्मी मेरी नहीं, मम्मी को पथरी था, फिर भी नहीं पढ़ा। कहती नहीं बाबू तुम पढ़ो ही पढ़ो। आज तो मन नहीं करता उन लोगों से बात करने का, और कहते हैं कि देखो पढ़ाई का मतलब क्या होता है। तो इसलिए हम आपको भी कहते हैं, थोड़ी तकलीफ होगी बाबू, आप गरीब घर के होंगे, मेहनती घर के होंगे, थोड़ी तकलीफ होगी, शायद घर से पैसे कम आते होंगे, लॉकडाउन में और कम आते होंगे, तो आप घबराइएगा नहीं बाबू इससे। लॉकडाउन में यदि आपको तकलीफ बढ़ी है तो आप मेरी बात मानिए, आप खुश हो जाइए, बहुत ज़्यादा खुश। रीजन समझिए, रेस में जब घोड़ा दौड़ता है ना, तो घोड़े के पीठ पर बैठा हुआ उस घोड़े का मालिक उसे चाबुक से घोड़े को बहुत मारता है, बहुत मारता है, घोड़ा को दर्द होता है। वो सोचता है कि मेरा मालिक हमको तकलीफ क्यों दे रहा है। उस घोड़े को पता ही नहीं है यार, तुम्हारा मालिक तुम्हें जिताना चाहता है। उस चाबुक के डर से वो घोड़ा दौड़ता है और लास्ट में वही घोड़ा जीत जाता है। तो याद रखिएगा, आपका मालिक ऊपर वाला है। अगर वो आपको बहुत तकलीफ दे रहा है ना, तो आप उस तकलीफ से घबराइए मत, बल्कि खुश हो जाइए कि आपका मालिक आपको जिताना चाह रहा है। जिस घोड़े को चाबुक नहीं पड़ेगा वो कभी रेस नहीं जीत सकता है। तो जिस इंसान को कभी तकलीफ नहीं देगा भगवान, वो कभी आगे नहीं जा सकता है। वो पत्थर कभी नहीं पूजा जाएगा जिसे छीनी हथौड़ी से तराश कर एक मूर्त की मूर्ति न दी जाएगी यहाँ पर। तो आपके जीवन में अगर तकलीफ नहीं आती है तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। और जिन्हें तकलीफ आती है, गरीबी आती है, समस्याएं देखने को मिलती है, पड़ोसी हंसता है, याद रखिएगा एक दिन वही लोग आपका नाम इज्जत से लेंगे वहां पर। और फिर आप उन लोगों से, खैर आप माफ कर दीजिएगा, सबको माफ कर दीजिएगा। ये बहुत बड़ा अपने आप में बल है। सबसे बड़ा बल नाभिकीय बल होता है, सबसे बड़ा बल, और सबसे कमजोर बल गुरुत्वीय बल होता है। लेकिन हमारे हिसाब से सबसे बड़ा बल होता है कि जब आप गुनाह न किए हो और आपको सजा दिया जा रहा हो, और फिर आप उसे माफ कर दें। कोई आपसे बिना वजह खफा हो जाए और आप उसे माफ कर दें, ये भाई साहब दुनिया का सबसे बड़ा बल है। ये सबके पास नहीं होता है। अगर ये बल आ गया ना, तो फिर आप बहुत आगे जाएं। इसलिए तकलीफ नहीं हो जाएगा। बहुत से लोगों का कमेंट देखते हैं, सर हम गरीब हैं।